नमस्कार, ज्योति सिंधानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अंगूठा के बारे में। तो थंब जो है ना बहुत कुछ बताता है। अंगूठे को देख के आप बहुत कुछ जान सकते हैं सामने वाले के बारे में या फिर अपने बारे में। आप इच्छा शक्ति, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी इच्छा शक्ति भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं अंगूठा। सबसे पहले किसी भी चीज का उद्गम स्थान देखना चाहिए, यानी कि वो कहाँ से निकल रहा है। जैसी जमीन होती है वैसा ही वहां का फसल होता है ना। तो उसी प्रकार से आपको देखना है कि हमारा अंगूठा का उद्गम स्थान कहाँ से है। सपोज किसी भी जातक के अंगूठा यदि आपको कलाई के पास से निकला हुआ हो, है ना, कलाई के पास से, यहाँ से एकदम से इधर से, है ना, आप गौर करोगे, आप अपने घर में ही 4-5 लोगों का आप अंगूठा देखना, उसमें देखना भिन्नता क्या क्या होती है। तो जितना अंगूठा आपको कलाई के निकट से उदित होता है, ऐसे जातक जो होते हैं काफी बुद्धिमान होते हैं और इन लोगों में मानवीय गुण जो होता है ना कूट कूट के समाया हुआ रहता है। बहुत ही मानवता बहुत अच्छी होती है इन लोगों में। इसलिए होता है क्योंकि कलाई के पास से निकलेगा, ये तर्जनी उंगली इसको बोलते हैं ना हम लोग। तो तर्जनी फिंगर, ये जुपिटर का फिंगर है और ये अंगूठा है ना थंब, इसके बीच का स्पेस आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। तो जब भी इस तरह से बहुत ही ज्यादा मिलता है, ऐसे जातक सर्वगुण संपन्न होते हैं, है ना। जिस भी जातक की कलाई के पास में अंगूठा होगा तो ये लोग, उदारता भी इन लोगों में बहुत अच्छा होती है, आत्मनिर्भरता होते हैं, सद्गुण होता है, मतलब सारे पॉजिटिव चीज भरे होते हैं। अगर आपके अंगूठा कलाई के पास से निकल रही है तो आप सब गुण संपन्न आप हैं, ठीक है। आप में मानवता का भी गुण है, आप में उदारता का भी गुण है, आप में सहानुभूति भी है, आप में कॉन्फिडेंस भी है ना। तो ये चीज होता है। अब देखिए अंगूठा का साइज आप किस प्रकार से देखेंगे कि अंगूठा लंबा है कि छोटा है। तो देखिए ये जो होता है ना, ये तर्जनी फिंगर है, इसका पहला, दूसरा, तीसरा पोर, ठीक है। तो आप देखेंगे अंगूठा जो होता है, ये अंगूठा, इसमें तो क्लियर नहीं दिख रहा, आप इस प्रकार से देखिए। ये जो अंगूठा है ना आपके, जो ये जो है ना पहला पोर दूसरा पोर के निकट तक आता हो, इस प्रकार से, है ना, लगभग। अगर ये पहला पोर से आधा भी आता हो, पहला पोर देखिए इस प्रकार से, ये दूसरा पोर तक आता हो, अगर ये अंगूठा जो है ना, ये लास्ट जो पॉइंट है, अगर आपके तर्जनी फिंगर के दूसरे पॉइंट तक आता हो तो इसे हम लोग लंबा अंगूठा बोलते हैं कि जातक का अंगूठा लंबा है। आप जितनी भी पॉलिटिक्स, ममता बनर्जी का अंगूठा आप जाके देखिए कितनी लंबी है। तो ऐसे जातक स्वतंत्र ख्याल के होते हैं, दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, बहुत ही तर्क वितर्क करने वाले होते हैं और जो चीज लाइफ में ठान लेते हैं उसको ये लोग पूरा करते ही करते हैं। इसमें चाहे कितनी भी विघ्न बाधा हो, ये लोग पीछे नहीं हटते हैं। लंबा अंगूठा हमेशा इसीलिए बहुत ही अच्छा बोला गया है, उच्च कोटि की सफलता पाते हैं ऐसे जातक। अब वही का अपोजिट आप ले लीजिए। अपोजिट कैसे होगा? तो ये जो है ना आपका थंब, या ये पहले यहीं तक आएगा एक, या फिर यहाँ आके बंद हो जाएगा, मतलब यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए, इस प्रकार से, मतलब थोड़ी से बड़े हो। तो ऐसे जातक स्वार्थी होंगे। जिनका भी अंगूठा आप छोटा देख लीजिए, बिल्कुल अच्छा से अंगूठा नहीं बोला गया। जिन भी जातक के अंगूठा अगर छोटा होता है ना, ये लोग एक तो स्वार्थी होते हैं और ये लोग का बिहेव जो कह सकते हैं बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। इन लोगों को आप कह सकते हैं दूसरे की बातों पे, दूसरे की डिसीजन पे चलने वाले, तो अपना खुद का डिसीजन कुछ नहीं होता है, मतलब दूसरे की बातों में आने वाले होते हैं, अपना खुद का डिसीजन ये लोग नहीं लेते हैं। अब देखिए अंगूठा का 2 पोर होता है ना, ये होगा आपका, ये पहला पोर या दूसरा पोर, है ना। तो कहीं कहीं आपको ये पहला, ये दूसरा पोर। तो बस इतना जानिए, ये जो बीच का एरिया जो होता है इसको हम लोग लॉजिकल पार्ट बोलते हैं। इस एरिया को हम लोग बोलते हैं विल पावर, है ना। इसको 2 भागों में हमने बांटा और ये जो एरिया है इसको हम लोग लॉजिक पावर बोलते हैं। तो कोई भी जातक का जब आप देखें ये एरिया बड़ा है और ये एरिया छोटा है तो क्या होगा? ये लोग बिना सोचे समझे काम करेंगे और कामों में असफलता मिलेगी। बिना सोचे समझे काम करेंगे, बिना लॉजिक लगाए हुए काम करेंगे। किसी ने बोला और काम कर दिया। काम में कभी कभी सफल हो भी जाए लेकिन अक्सर असफलता मिलती है। वहीं पे यदि आपका ये पार्ट बड़ा हो और ये पार्ट छोटा हो तो क्या होगा? तो कोई चीज में इतना ज्यादा लॉजिक लगाएंगे, इतना तर्क वितर्क करेंगे कि टाइम निकल जाएगा। सपोज कोई फॉर्म निकला है भरने के लिए आपको, है ना, उसका डेट आपको सपोज 25 तारीख तक है ना, और आप जो है ना लॉजिक लगा लगा के 25 तारीख कर दिए, टाइम निकल गया, डेट खत्म हो गया, तब आपका लॉजिक, आपका क्यूरियोसिटी खत्म हुआ, फिर जाके आपने फॉर्म भरा। तो ये भी अच्छा नहीं बोला गया है कि ये पोरवा बड़ा हो ये छोटा हो, तो दोनों में प्रॉब्लम है। तो अच्छाई किस में होगी? अच्छाई ये होगी, ये दोनों बराबर होता है। अक्सर आप देखेंगे कि लगभग बराबर ही होता है जो लोग भी सक्सेसफुल है। तो यदि ये दोनों पोरवा बराबर, अच्छा एक चीज और होता है, अगर ये पोरवा बड़ा हो तो ऐसे लोग बातूनी भी बहुत ज्यादा होता है और अपने वाणी के कारण, अपने बोलने के कारण कभी कभी ये लोग कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं। ममता बनर्जी का देखेंगे, मैं ये नहीं कहती वो खराब बोलती, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा कुछ बिना सोचे समझे बोलने के कारण वो कभी कभी
कंट्रोवर्सी में आ जाती है अगर ये विल पावर बड़ा हो तो। अगर दोनों बराबर हो तो सोच समझ के तर्क वितर्क करके एकदम टाइम पे काम को इम्प्लीमेंट करेंगे, सही दिशा में, सही दशा में, सही सोच लेके आप पूरा प्लानिंग के साथ ऐसे लोग इम्प्लीमेंट काम का करेंगे तो इन्हें सक्सेस यहाँ मिलेगी ही मिलेगी। कोई काम पे अगर आप काम करोगे, कोई काम को सक्सेस बना के लिए तो वो काम आपको फलेगा ही। लेकिन ओवर कोई चीज भी अच्छा नहीं बोला गया है, अति वर्जित है ना, तो ये चीज होता है। तो यहाँ पे आपको यही देखना है। तो ये हो गया आपका अंगूठा का कहानी। अच्छा, एक चीज और होता है, अंगूठा में अगर इस तरह से द्वीप बना हुआ है, कहीं पे द्वीप अच्छा नहीं बनता है, लेकिन अंगूठा के एकदम से जड़ में इस तरह से बने तो ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ, शायद ये चीज कहीं किताब में आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है। जिस भी जातक का अंगूठा में अगर ये जितना अधिक बनेगा उतनी ही अच्छी उनकी मैरिज लाइफ होगी। दूसरी चीज, बच्चे वगैरह सब बहुत अच्छे रहते हैं, मतलब फला फुला फैमिली रहता है। तो ये चीज होता है आपका अंगूठा। अब देखिए टाइप्स ऑफ नुकीले अंगूठे। नुकीला अंगूठा कैसे आपको पता चलेगा? देखिए नुकीला, ये जो अंगूठा है ना, अगर आपका नुकीला हो इस तरह से आप जब देखेंगे तो ये जो टिप जो होता है ना, ये नुकीला हो, वो आप लोगों को पता चल जाएगी जब आप देखेंगे किसी की हथेली को या फिर अपना ही अंगूठा आप देखेंगे। अगर ये अंगूठा अगर आपका नुकीला हो तो क्या बताता है? तो सबसे पहली बात तो ऐसे जातक बहुत ही जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरे के बातों में आने वाले होते हैं, बिना सोचे समझे कोई काम को इम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं। तो ये सारे इनमें गुण अपगुण भरा पड़ा रहता है। हठी होते हैं तो कभी कभी किसी मैटर में हट करना भी अच्छा होता है, मुझे ये चाहिए तो वो व्यक्ति पा लेता है ना। तो इसको हम लोग ना निगेटिव बोलेंगे ना पॉजिटिव बोलेंगे, लेकिन निगेटिव ये होता है कि ये लोग दूसरे के बातों में बहुत ही जल्दी आ जाते हैं, अपना डिसीजन खुद नहीं लेते हैं। अगर वहीं पे आप अगर ये वर्गाकार देखेंगे, ये अंगूठा जो है ना वर्गाकार देखेंगे इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से होगा, वर्गाकार हो, तो ऐसे ज्यादा कार्य कुशल होते हैं, अपना डिसीजन खुद लेंगे, बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं। अच्छा, नुकीले वाले क्या होते हैं? काल्पनिकता उनमें बहुत ज्यादा होती है। तो कहते हैं ना, कभी कभी काल्पनिकता भी हमारे लिए बहुत बुरी चीज हो जाती है, कल्पना करके हम लोग वो काम इंप्लीमेंट कर लेते हैं, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे देखोगे रियल में वो चीज होती नहीं है। तो प्रैक्टिकल होते हैं, जिनका भी अगर वर्गाकार सिरा हो ना, अंगूठा का सिरा अगर आप देखेंगे वर्गाकार हो तो ये लोग बहुत ही व्यवहारिक ज्ञान इन लोगों में बहुत अच्छा होता है। अगर वही चम्मच के टाइप में हो, है ना, चिपटा हुआ चम्मच टाइप में, जैसे चम्मच होता है ना, एकदम से इस प्रकार से हो, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से हो तो चमचाकार होता है ना, स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं ऐसे जातक, मौलिकता को बढ़ाता है ऐसे अंगूठे, है ना। तो ये लोग इस प्रकार से होते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं इन लोगों का कोई कहीं पे गॉड फादर नहीं होता, अपने मेहनत पे आप देखेंगे अक्सर जो सरकारी जॉब करते हैं बहुत मेहनत से उनको अगर जॉब मिलती है, उनका हथेली का अंगूठा आप देखेंगे, सबका नहीं कह सकते हैं, सबका आप अक्सर देखेंगे वर्गाकार होता है, लेकिन रेयर केस में बहुत मेहनत जिन्होंने किया होता है उनका आप देखेंगे चमचाकार होता है और बहुत ही स्वतंत्र रहने वाले होते हैं। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। थंब को लेके वैसे बताने के लिए तो बहुत कुछ है थंब के बारे में, है ना, लेकिन काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो शॉर्ट में मैंने आपको बताया किसी भी जातक का थंब देख के एटलीस्ट कुछ तो उनके बारे में आप जान ही सकते हो। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए और मुझे इंस्टा पे और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।